तो गाइज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ में। आज हम लोग यूपीएसआई का इम्पोर्टेंट चैप्टर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में जानेंगे। तो भाइयों बहनों, हम बनाए हैं नोट्स, उससे पढ़ेंगे। आंग्ल भाषा में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को आंग्ल भाषा में कहते हैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। पारित 20 मई को हुआ था और लागू 1 जुलाई को हुआ था। इसमें अध्याय नहीं है, ये सबसे छोटा अधिनियम है, इसलिए इसमें चैप्टर नहीं है। इसमें सेक्शन 10 है। सेक्शन 1 उसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसके प्रारंभ के बारे में बताता है। तो संक्षिप्त नाम अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। विस्तार 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में 370 लागू हुआ था, इसलिए 370 को छोड़कर और पूरे भारत में लागू था। तो फिर 2019 के बाद 2000 पूरे भारत में अब लागू है। अब सेक्शन 2 दहेज की परिभाषा के बारे में बताता है। दहेज का परिभाषा मतलब क्या है? मतलब दहेज का परिभाषा मतलब है किसी एक ओर से दूसरे ओर से दहेज मांगना, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, या चाहे वर का पिता मांगे या उसके माता मांगे या कोई भी हो सकता है, या उसके नातेदार मांगे। ठीक है, यही उसके दहेज की परिभाषा के बारे में कहा गया है। और इसमें अभी देख लेते हैं हम लोग कौन सा दहेज नहीं है। अच्छा, कोई भेंट जो वर को दिया जाए या वधू को दिया जाए, कोई भी भेंट या गिफ्ट। ठीक है, मेहर या महर पूछा जाता है यूपीएसआई के ऑब्जेक्टिव में। महर या मेहर ये मुस्लिम समुदाय द्वारा वधू को दिया जाता है इनाम राशि के तौर पे। ठीक है। सेक्शन 3 हम लोग यहाँ पे देखते हैं शायद गाइज। सेक्शन 3 दहेज लेने और देने के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब है पेनाल्टी, पेनाल्टी का मतलब दंड। ठीक है, मतलब दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ठीक है, और इसमें पेनाल्टी, शास्ति, दंड का प्रावधान है। दंड मतलब 5 साल का जेल है और जुर्माना 15 साल, 15,000 रुपये या दहेज के बराबर का। तो इसमें दहेज और जुर्माना और जेल दोनों है। सेक्शन 4 है दहेज मांगना अपराध है। ठीक है, दहेज मांगने के लिए अपराध है, इसलिए उसके लिए दंड या शास्ति वही जेल है। उसमें जेल है 6 माह से 2 वर्ष और जुर्माना है 10,000 रुपये, दोनों है इसमें। ठीक है। सेक्शन 5 क्या है? अगर वही नहीं कहा था परिभाषा में कि करार कोई किया जाता है कि बाद में दे देंगे, तो बाद में देना मतलब बाद में देना कोई मतलब नहीं है। कोई करार कर दे वो झूठा है, इसमें करार नाम का कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। दहेज मृत्यु मतलब ये है कि किसी भी महिला का दहेज मृत्यु का मतलब कि कोई भी महिला दहेज मृत्यु मतलब उसको प्रताड़ित करके मारा गया है और उसका एक सीमा है 7 ईयर्स के अंदर। ठीक है, 7 ईयर्स के अंदर उसको प्रताड़ित करके मार दिया गया है। देखा जाए उसकी परिस्थिति कैसी होगी, संदिग्ध होगी या असामान्य परिस्थिति होगी। मतलब उसके पैर पे चाकू मारा गया है, हाथ काटा गया है या कैसा भी हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए सेक्शन दहेज, इसमें ये है सेक्शन 4 का एक, सॉरी भाई 4A भूल गया हूँ। सेक्शन 4A इसमें है कि वो विज्ञापन पर पाबंदी का मतलब है ना कि नहीं, न्यूज में दिया जाता था कि मेरी बेटी से शादी कर लो तो इतना फ्लैट मिल जाएगा, इतना रुपया मिल जाएगा, ये सब। तो इसमें भी जुर्माना है। ठीक है, जुर्माना है वही 6 माह से लेके 5 वर्ष तक और पेनाल्टी है 15,000 रुपये तक। ठीक है, और सेक्शन 6 है कि दहेज सेक्शन 6 है मतलब दहेज 6 का भय, मतलब दहेज जिसका है, किसका है? वो पत्नी का है और उसके वारिसों का है। ठीक है ना? दहेज कौन लाया है? पत्नी लाई है, तो उसकी संतानों का है। दहेज अगर मान लो
ये दहेज प्रतिषेध नियम लागू हो गया तो ये उसको पत्नी को मिलेगा। अगर पत्नी बाय द वे मर जाती है तो उसके संतानों को मिलता है, वारिसों को, ठीक है। अगर वारिस भी नहीं रहेंगे सब तो अगर वारिस भी नहीं रहेंगे तो उसके माता पिता को मिलेगा, ठीक है, उसके माता पिता को मिलेगा। अच्छा, इसमें है कि मान लीजिए वो कह रहे हैं कि दहेज नहीं दे रहे हैं लोग, तो उसमें पहले ही मजिस्ट्रेट साहब या JMFC, इसको हम लोग बाद में बताएंगे क्या होता है JMFC। ये पहले ही कर देते हैं कि 3 माह के अंदर ये सब पत्नी को दे दिया जाएगा, महिला को दे दिया जाएगा। सेक्शन 7 है अपराधों का संज्ञान, जानकारी में होना, सुनवाई कौन, ये जो बताया था कि JMFC क्या होता है या मजिस्ट्रेट क्या होता है, ये देखिए अपराधों का संज्ञान मतलब जानकारी में लेना, ठीक है। सुनवाई कौन करेगा, महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे, और ये अन्य जगह पे कौन करेगा, JMFC जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। सुनवाई कब करेंगे, अपनी जानकारी पर करें या पुलिस रिपोर्ट के मतलब अनुसार करेंगे कि ये भाई ये है। और अपील कौन करता है, व्यथित व्यक्ति का मतलब है सिर्फ महिला और उसकी संतानों से है, या उसके माता पिता कोई भी कर सकता है, लेकिन व्यथित व्यक्ति इसमें वही महिला ही है, ठीक है भाई। गाइज कैमरा मतलब थोड़ा हिल रहा है तो उसके लिए सॉरी भाई। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। और या कोई कल्याणकारी संस्था हो सकती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। सेक्शन 8 है तो 7 में लेकर चलना है इसको, ठीक है। अपराधों की प्रकृति का मतलब सेक्शन 8 संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय का मतलब क्या होता है कि बिना वारंट का गिरफ्तारी हो जाए और 3 साल से ज़्यादा गिरफ्तारी हो, और गैर जमानती जिसमें जमानत ना हो, ठीक है। असमनी अपराध है तो असमनी का मतलब जिसमें समझौता ना हो, मतलब बहुत खतरनाक अपराध है भाई। सेक्शन 8 का क सेक्शन 3 और 4। सेक्शन 3 में हम लोग क्या पढ़े थे कि दहेज लेना और देने के लिए शास्ति, और सेक्शन 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति। इसमें कोई फंस गया है, आरोपी बन गया है, तो ये अपने मतलब ये मतलब मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेवारी नहीं होगी कि इसको प्रत्यर्थी माने जालिम, मतलब दहेज जो मांग रहा है, ठीक है, इसको प्रत्यर्थी कहते हैं, जालिम कहते हैं, कि वो जालिम को देखे कि दोष है निर्दोष है। मजिस्ट्रेट साहब की या JMFC की जिम्मेवारी नहीं है, ये उस जालिम की ही जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को मुक्त करे या उसको निरपराध साबित करें। सेक्शन 8 का बी है गाइज, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, मतलब डॉबरी प्रोविजन ऑफिसर। ये डॉबरी प्रोविजन ऑफिसर राज्य सरकार द्वारा चयनित हो जाता है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा चयनित होता है। अच्छा, एक जिला में कितने होंगे सब DPO, इसको शॉर्ट फॉर्म में DPO कहेंगे, डॉबरी प्रोविजन ऑफिसर को। ये कितने होंगे, जितना चाहे उतना। अच्छा, ये बताइए, इसके सहायता के लिए भी हैं, तो इसकी सहायता के लिए हम लोग राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना या नियुक्ति करता है। इसमें अधिक से अधिक 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य मतलब इसमें अनिवार्यतः 2 महिला होंगी, 2 फीमेल जरूर होंगे, ठीक है। जो ये 5 सदस्य समाज सेवी से जुड़े हों, ये देखा जाता है कि समाज में सेवा कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये DPO के कार्य एवं शक्ति क्या होते हैं। किसी DPO ये देखता है कि ये जो एक्ट है उसके अंतर्गत कौन पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कोई ऐसा नहीं ना कि हम बाहुबली हैं, नहीं, पालन करना है इस एक्ट का। और इसमें दूसरा देखिए, दहेज लेना और देना या मतलब ये दहेज मांगना, मिला जुला कर कुल दहेज मांगना अपराध है, इसको रोकना है। आरोपी दहेज तो उसके संबंध में साक्ष्यों के सबूत, अरे नहीं, वो जो कह रहा है ना, दहेज संबंधों में साक्ष्यों के सबूत जुटाना, मतलब कि जो दहेज मांग रहा है उसके प्रति सबूत जुटाना कि वो दहेज मांग रहा है।
और 4 पॉइंट है कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया अच्छा वो राज्य सरकार इसका माई बाप है, समझ रहे हैं बात को। राज्य सरकार ही इसका नियुक्ति किया है, तो ये राज्य सरकार इसके माई बाप है। जो राज्य सरकार काम दे देगा उसको मतलब उसको ये इसे करना है, ठीक है। और सेक्शन 9 में कहा गया है नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की समझ शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो समझ शक्तियाँ हैं, एक को छोड़कर, कौन सा, डीपीओ डोबरी प्रोविजन ऑफिसर को छोड़कर समझ शक्तियाँ है। और ये सेक्शन 10 में यही कहा गया है डीपीओ राज्य सरकार के पास डीपीओ मतलब बनाने की शक्ति डीपीओ को बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अब कुछ नोट्स देख रहे हैं कि डीपीओ को पुलिस राज्य सरकार डीपीओ को पुलिस शक्ति भी दे सकती है, राज्य सरकार डीपीओ को पुलिस शक्ति भी दे सकती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम अब तक 2 बार संशोधित हुआ है। गाइज अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ सुधार करना हो तो बताइएगा ज़रूर। अब देख लीजिए इसका नोट्स, आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा, दिखा रहा हूँ एक मिनट। कैमरे की सेटअप सही ना था। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट